हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे। आज मैं लाइब्रेरी के टाइप्स, कितने प्रकार के लाइब्रेरी होते हैं, मेरे साथ जुड़े रहें। ललीन एकेडमिक 2.0 टेलीग्राम पे जाके PDF डाउनलोड कर सकते हैं बच्चे लोग। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का क्लास, वीडियो को लाइक करते हुए। पुस्तकालय, सबसे पहले पुस्तकालय क्या है बच्चे लोग, हर बार पूछा जाता है पुस्तकालय क्या है, और एग्जाम में आपसे बार बार पूछा जाए कि पुस्तकालय शब्द किस भाषा से बना हुआ है, लाइब्रेरी किस शब्द से उत्पत्ति हुई है। तो ये दो सवाल आपका बहुत ही महत्वपूर्ण है, जिसे आप दो सवाल याद रखिएगा, क्योंकि कोई भी एग्जाम में आपसे हर बार पूछा जाता है। पुस्तकालय क्या है? वह स्थान जहां विविध प्रकार के पाठ्य सामग्री का संग्रह रहता है। पुस्तकालय शब्द अंग्रेजी में लाइब्रेरी शब्द का हिंदी रूपांतरण है। लाइब्रेरी शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा लीबर से हुई है। याद रखिएगा बच्चे लोग, लीबर हर बार पूछा जाता है कि लैटिन भाषा से है, और दूसरा सवाल है कि लीबर शब्द से हुई है। दो सवाल आपको यहाँ पे है, नोटिस कर लीजिएगा, नोट डाउन कर लीजिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण है। पुस्तकालय जिसका अर्थ है पुस्तक का घर, पुस्तक का घर है बच्चे लोग। पुस्तकालय का इतिहास लेखन प्रणाली पुस्तकों और दस्तावेज के स्वरूप में संरक्षित कर रखने पद्धति और प्रणालियों से जुड़ा हुआ है। और दो याद रखिएगा, हिंदी शब्द का मिलान पुस्तक जोड़ आलय से बना है। पुस्तकालय शब्द दो शब्द से मिलकर बना है, किसके द्वारा? पुस्तक जोड़ आलय से मिलकर बना है। जिसे आप नोट डाउन कर लीजिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण है आपके लिए। और क्या है प्रकार, जान लेते हैं बच्चे लोग। कई बार आपसे लाइब्रेरी शब्द, लाइब्रेरी को चार भागों में विभक्त किया जाता है, परंतु तीन भाग बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। कौन कौन है? पहला दूसरा ये इंपॉर्टेंट नहीं है, पहला याद रखिएगा सार्वजनिक पुस्तकालय जो दिख रहा होगा स्क्रीन पे, दूसरा एकेडमिक पुस्तकालय, तीसरा स्पेशल पुस्तकालय, और चौथा है आपका नेशनल पुस्तकालय बोला जाता है। परंतु तीन पुस्तकालय का ज़्यादा मान्यता के प्रदान है। तो नेशनल पुस्तकालय बच्चे लोग आप कमेंट में करके बताएं कि नेशनल पुस्तकालय कहाँ है भारत में, और पुस्तकालय का दर्जा कब मिला नेशनल को। तो इसे आप दोनों कमेंट में करके जरूर बताएं। सार्वजनिक पुस्तकालय क्या है, चलिए विस्तार से समझते हैं, और वीडियो को लाइक करते चले बच्चे लोग। जिनको PDF चाहिए वो ललीन एकेडमिक 2.0 टेलीग्राम लिंक प्रोवाइड है यूट्यूब पे ही चाहिए, ठीक है। सार्वजनिक पुस्तकालय क्या है? पब्लिक लाइब्रेरी बोला जाता है इंग्लिश में। आधुनिक सार्वजनिक पुस्तकालय का विकास वास्तव में प्रजातंत्र की महान देन है। याद रखिएगा, सबसे पहले सार्वजनिक पुस्तकालय के लिए ही बड़ौदा राज्य में 1910 ईस्वी में सियाजी राव गायकवाड़ तृतीय के द्वारा आंदोलन हुआ था। जैसे आप याद रखिएगा, जितना हो सके मैं सारा कुछ बताने का कोशिश करूंगा आपको। और आपसे एक सवाल पूछा जाता है कि सियाजी राव गायकवाड़ तृतीय जी किसको बुलाए थे लंदन से? कौन से वो व्यक्ति थे कि लंदन से बुलाए गए थे? वो मेलबे डेवी के छात्र थे, WF वार्डन को बुलाया गया था। ये आप नोटिस कर लीजिएगा, नोट डाउन कर लीजिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। चलिए, सार्वजनिक पुस्तकालय क्या है? सार्वजनिक पुस्तकालय जनता के द्वारा जनता के लिए संचालित होता है। वेरी इंपॉर्टेंट है कि जो लोग स्कूल या कॉलेज में नहीं पढ़ते हैं, जो साधारण पढ़े लिखे हैं, अपनी निजी व्यास करते हैं, अथवा कि जिनकी, इंपॉर्टेंट बच्चे लोग, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि जो लोग स्कूल कॉलेज नहीं जाते हैं, साधारण पढ़ाई करते हैं, मतलब नॉर्मल स्टडी करते हैं, जिनकी पढ़ने की अभिलाषा और पुस्तक नहीं खरीद सकते हैं तथा अपनी रुचि का साहित्य पढ़ना चाहते हैं, तो ऐसे वर्गों की रुचि को ध्यान में रखकर जनसाधारण की पुस्तकालय की मांग सार्वजनिक पुस्तकालय ही पूरा कर सकता है। वेरी इंपॉर्टेंट है, आपसे कोई भी एग्जाम में या इंटरव्यू में पूछा जाता है तो इसका जवाब दें, क्योंकि KBS में आपका वैकेंसी तो आने ही वाला है, तो KBS का भी तैयारी कर लें, इंटरव्यू का भी तैयारी मैं साथ साथ में करवा दूंगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। प्लेलिस्ट बना हुआ है बच्चे लोग, तो आप जाकर प्लेलिस्ट देख सकते हैं, KBS हो या NBS, कोई भी एग्जाम के लिए। दूसरा है एकेडमिक लाइब्रेरी। एकेडमिक लाइब्रेरी के बारे में आपको बताएं कि क्या है, कि शिक्षा संस्थान और पुस्तकालय को इस प्रकार विभाजित किया जा सकता है, जैसे विश्वविद्यालय, पुस्तकालय, विश्वविद्यालय, माध्यमिक पाठशाला, वैश्विक शाला, पुस्तकालय एवं प्रयोगशाला, अनुसंधान संस्था और खोज संस्थानों से निजी पुस्तकालय आदि है। हर विश्वविद्यालय के साथ एक विशाल पुस्तकालय का होना अनिवार्य है। तो इसलिए बिहार में हर जगह स्कूल में लाइब्रेरी है, परंतु बच्चे लोग वैकेंसी नहीं आ रहा है, इस बात का बहुत ही अफसोस है। हम लोग तैयारी कर रहे हैं कि भाई ज़रूर से ज़रूर कोशिश किया जा रहा है कि आए, परंतु सरकार बस देखिए क्या होता है। अप्रैल तक डेट दिया हुआ है, अप्रैल का लास्ट वीक तक हो सके तो नोटिस जारी हो जाए कि क्या होगा संभावना। चलिए
आगे बढ़ते हैं। स्पेशल लाइब्रेरी क्या है? स्पेशल लाइब्रेरी में बच्चे लोग ये पुस्तकालय विशिष्ट प्रकार के होते हैं, संग्रह की दृष्टि से होते हैं, इनका पूरा प्राय पुस्तकालय से भिन्न होता है। स्पेशल लाइब्रेरी के तौर पे आपसे एक सवाल जरूर पूछा जाता है कि स्पेशल लाइब्रेरी जो देहरादून में बच्चे लोग है, अंधा और बेचारा, सबसे पहले स्पेशल लाइब्रेरी बना गया है अंधा और बहरे के लिए, तो वो कहाँ स्थित है? देहरादून में है। कब बना है बच्चे लोग, इसे आप बताइएगा। वो ऐसा सवाल आपसे कई बार पूछा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यह पुस्तकालय किसी चिकित्सक संबंधित संस्था, विश्वविद्यालय, अनुसंधान केंद्र अथवा चिकित्सालय से संबंध होते हैं तथा चिकित्सक संबंधित पुस्तकों का संग्रह इनमें रहता है और इनका रूप सार्वजनिक न होकर विशेष वर्ग की सेवा मात्र तक ही सीमित रहती है। स्पेशल का मतलब है कि आपको ज़्यादातर सब्जेक्ट, आप लॉ कॉलेज में जाएं या कोई भी साइंस कॉलेज में जाएं मेडिकल साइंस के तौर पे, तो सिर्फ आपको मेडिकल ही सब्जेक्ट मिलेगा, ना ही आपको ऑल सब्जेक्ट मिलेगा। लॉ में जाइएगा तो सिर्फ आपको लॉ का ही स्पेशल मिलेगा, तो उसी को स्पेशल लाइब्रेरी बोला जाता है। बच्चे लोग पहले आप थ्योरी कंप्लीट होगा तभी आप हो सके तो तैयारी कर सकते हैं, एमसीक्यू कंप्लीट हो जाएगा। जब तक थ्योरी नहीं कंप्लीट होगा तो आपसे एमसीक्यू याद नहीं होगा। इस बात को ध्यान में रखिएगा बच्चे लोग, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए साथ में आपको नेशनल लाइब्रेरी के बारे में बता देते हैं। नेशनल लाइब्रेरी क्या है बच्चे लोग? नेशनल लाइब्रेरी सबसे पहले राष्ट्रीय पुस्तकालय, जिसकी उद्देश्य खासतौर पे हम जैसे आपको बताएं कि नेशनल पुस्तकालय कोलकाता बना था, 1836 ईस्वी को बना था, कोलकाता पब्लिक लाइब्रेरी बनाया गया था। परंतु इंपीरियल लाइब्रेरी के तौर पे 1891 ईस्वी में बना और लॉर्ड कर्जन ने इसे 1902 ईस्वी में, कहीं कहीं 3 लिखा जाता है, पूर्णतः 3 ईस्वी में खुल गया था पब्लिक के लिए। और भारत का नेशनल लाइब्रेरी का दर्जा कब प्राप्त हुआ? तो 1948 ईस्वी को। बच्चे लोग याद रखिएगा, इसे नोट डाउन कर लीजिएगा। 1948 ईस्वी को नेशनल लाइब्रेरी का दर्जा प्राप्त हुआ। आपसे एक सवाल ज़्यादातर पूछा जाता है कि कोलकाता पब्लिक लाइब्रेरी को पब्लिक लाइब्रेरी के लिए कब खोला गया क्या था? तो 1953 ईस्वी को खोला गया था। और वेरी इंपॉर्टेंट है कि किसके द्वारा खोला गया था, तो इंपॉर्टेंट है बच्चे लोग, याद रखिएगा कौन है बच्चे लोग। आप इसका सवाल आप कमेंट में करके जरूर बताएं, सारा मैं ही जवाब दे दूंगा तो बहुत ही प्रॉब्लम होगा, याद क्या रहेगा आपको। ये क्वेश्चन का सवाल हम आपको बता चुके हैं इसके पिछले वाले वीडियो में, हो सके तो आप देखें और कमेंट करें हमको। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेशनल लाइब्रेरी क्या है? नेशनल लाइब्रेरी को खासतौर पे हम जैसे आपको बताएं कि 1948 में राष्ट्रीय पुस्तकालय का घोषणा कर दिया गया और 1953 ईस्वी को, चलिए छोड़िए, आपसे कोई उम्मीद नहीं है कि आपको पता होगा, मैं ही बता देता हूं। अब्दुल कलाम आज़ाद के द्वारा इसे खोला गया था पब्लिक लाइब्रेरी के तौर पे। कब खोला गया था? तो 1953 ईस्वी को खोला गया था। इसे आप नोट डाउन कर लीजिएगा। नेशनल लाइब्रेरी के तौर पे बच्चे लोग हर देश का याद रखिएगा, खासतौर पे अमेरिका का, ब्रिटेन का याद रखिएगा कि कौन सा लाइब्रेरी कब बना है, नेशनल लाइब्रेरी उन लोग का क्या है, क्योंकि एग्जाम में आपसे हर बार पूछा जाता है देश विदेश का भी नेशनल लाइब्रेरी कौन सा है, तो इसे आप नोट डाउन करते हुए चलिएगा। चलिए नेशनल लाइब्रेरी क्या है? नेशनल लाइब्रेरी से तात्पर्य लाइब्रेरी से यहाँ राष्ट्रीय साहित्य संपादक एवं भौतिक धरोहर एवं एकत्रित कर कानून सम्मिलित सुरक्षित रखा जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट है बच्चे लोग, इसे आप नोट डाउन कर लीजिएगा। राष्ट्रीय पुस्तकालय का इतिहास इंपॉर्टेंट है, 1 मिनट, वेरी इंपॉर्टेंट है बच्चे लोग, क्योंकि धारा वेरी इंपॉर्टेंट है कि राष्ट्रीय पुस्तकालय की स्थापना का प्रावधान भारत के संविधान के धारा 62, याद रखिएगा, ये कई बार आपसे एग्जाम में पूछा गया है कि धारा 62 में अंतर्गत संघीय सूची में 7वां परिशिष्ट में किया गया है। वेरी इंपॉर्टेंट है, आपके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है बच्चे लोग। आज मैं बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्लास में लेके चल रहा हूँ आपको, और कल हो सके तो मैं प्रैक्टिस सेट भी करवाऊंगा। ललीन एकेडमिक टेलीग्राम पे जाकर जुड़े बच्चे लोग, आपके लिए बहुत ज़्यादा फायदा होगा। पीडीएफ मैं प्रोवाइड करवा दे रहा हूँ। जो बच्चे लोग पीडीएफ देखते हैं, खासतौर पे पढ़ने के बाद वो पीडीएफ एक बार देख लेंगे, मैं गारंटी करता हूँ उनका जॉब पक्का है। और चलिए कुछ और विशेष जानकारी आपको हम दे दें, परंतु आईएनबी क्वेश्चन आया बच्चे लोग, आईएनबी कब बना है बच्चे लोग? इंडियन नेशनल बिब्लियोग्राफी कब स्थापना हुआ है भारत का, और बीएनबी कब स्थापित हुआ है? ये क्वेश्चन आप जरूर बताएं कमेंट में करके। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ, फिर आप लाइक कीजिए, मैं फिर आऊँगा दोबारा।